यस सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था अपन ने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ एग्जांपल ट्राई करें। यस सर। तो ये एग्जांपल लिखो। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, in compound microscope FO is 2 centimeter, FE is 5 centimeter, FO और FE क्या है पता है ना? Yes. FO is focal length of objective lens and FE is focal length of eyepiece Eyepiece lens. lens. Very good. और L equal to 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, L क्या होता है? Length of tube. हाँ, लेंथ ऑफ ट्यूब बोलो या फिर दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन बोलो, जो भी बोलना चाहो, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो अपने को जो है इसके अंदर कैलकुलेट मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर इफ, दोनों केस में कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट इमेज इनफाइनाइट पे बनी, सेकेंड इमेज डी पे बनी यानी 25 सेंटीमीटर पे बनी। जो दोनों केस देखे थे अपन ने, उन दोनों केस के लिए जो है अपने को पता है कि फाइनल इमेज जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइनल इमेज इनफाइनाइट वाला है। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें। और इमेज 25 सेंटीमीटर यानी मिनिमम लेंथ ऑफ विजिबल लेंस उस पे बनी है। तो दोनों केस में अपने को निकालना है कि मैग्निफिकेशन पावर कितना हो। जल्दी से सब लोग ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। जल्दी से ट्राई करो सब लोग। सर वो क्या लिखा है? इमेज टू इंफिनिटी नॉर्मल। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो अपन ने पढ़ा था ना, मैंने बताया था कि जो इमेज जब मिनिमम जो रेंज होती है विजिबल रेंज की d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, उस कॉन्फ़िगरेशन जो प्रैक्टिकली अपन यूज नहीं करते हैं उसमें आंखों पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए दिस इज द एक्चुअल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अगर अपने को कुछ भी नहीं किए बने तो फिर इसी केस में अपने को सॉल्व करना है। ओके, यस। जल्दी से ट्राई करो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जेई मेंस या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन मेथड से ट्राई करेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है तुम्हें। सर फर्स्ट का 20 है क्या? वेरी गुड, 20, वेरी गुड।
अच्छा इधर ध्यान दो सब लोग। अब कुछ लोग क्या, जैसे पहला वाला फर्स्ट पार्ट में ट्राई करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, समझदारी दिखाते हैं। मैंने लास्ट में जो अप्रोक्सीमेशन यूज करके जो एक फर्जी फॉर्मूला निकाला था, मैंने बताया था इसको कैलकुलेशन में कहीं पे यूज नहीं करना है, तो उसी को यूज कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या आया था, कुछ इस टाइप से आया था कि मैग्निफिकेशन पावर जो है कितना आया था बताओ, L अपॉन एफ ओ इंटू कितना आया था, एफ ई इंटू यू ई, ऐसा कुछ आया था शायद। 2 केसेस थे सर इसमें। डी अपॉन एफ ई ऐसा ही आया था ना। Yes, 1 sir. प्लस L अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, ये जो फर्जी फॉर्मूला जो था अपने पास, फर्जी फॉर्मूला है, इससे सॉल्व करोगे तो L कितना है 15, एफ ओ कितना है 2, एफ ई कितना है 5 और डी कितना है 25। So in that case, that would be 25 by 5 into 7.5, ये 37.5 आ जाएगा। क्या ये सही होगा? नहीं sir. अरे बोलो। नहीं ये बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। अभी तुम देखोगे कितनी ज्यादा मिस्टेक एरर आती है अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन और इस अप्रोक्सीमेशन वाले में। ये तो बस ऐसे ही एनसीईआरटी वाला ने फर्जी तरीके से अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर दिया, बस बहुत सारी लेंथ को डायरेक्टली अलग लेंथ मान ले। जैसे अपने को पता है कि जो है एक्चुअली फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे यूओ आता है, बट उसने वीओ जो है वो बहुत कम, वीई बहुत कम मान के उसको एल मान लिया था। ऐसे अपने को पता है ये कैसे आया। तो ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी यूज नहीं करना है। अच्छा मैं क्वेश्चन को रफ कर दूं क्या? हाँ sir. कैन आई रफ दिस? तो अपने को हमेशा अपने, इसीलिए मैंने डिटेल में डायग्राम से बताया था, अपने को मेथड पे रिलाई करना है। वही फॉर्मूला बस अपने को, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, अपने को माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन का एक सिंगल जनरल फॉर्मूला जो होता है। 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ इधर ध्यान दो। तो देखो मैंने बताया था अपने को है ना, बस मैग्निफिकेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वही ध्यान रखना है, और अपन उसके बाद मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑप्टिक्स अपन ने पूरी पढ़ रखी है, अपने को कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को पता है कंपाउंड हो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, सिंपल का मतलब तो एक डबल कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कंपाउंड का मतलब 2 कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स लेंस। एम आई राइट? अरे बोलो। यस सर। तो देखो सिंपल सी बात है, अब अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो मेथड कैसे लगाना है। जैसे ये अपने पास एक लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया। सबको बोर्ड विजिबल है ना? हाँ यस sir. सर। हाँ सर। अच्छा बताओ, ये जैसे यहाँ पे कोई किसी ने आंखें गाड़ के बैठा है कोई आदमी, बताओ ये कौन सा लेंस है? क्या आईपीस लेंस होगा? यस सर। यस सर। तो बताओ आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ये अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेथड क्या रहता है? हमेशा मेथड अपन यही लगाएंगे। अपने को FO और FE गिवन है और अपने को D गिवन होता है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि जैसे फर्स्ट वाले केस के अंदर इमेज, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बननी चाहिए। फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे बननी चाहिए
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे अगर बनने के लिए, फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे बननी है, तो क्या रेज इसके फोकस से आनी चाहिए? Yes, sir. तो इसका मतलब मेरे को बताओ, इसके लिए क्या ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी जहां से रेज आ रही है? Yes, sir. अब तुम खुद सोचो, ऑब्जेक्ट तो अपना यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनी होगी, यानी ये एक्चुअली अपना I1 है, फर्स्ट वाले लेंस से इमेज, तभी तो ये सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। एम आई राइट? Yes, sir. इसका मतलब फर्स्ट वाले लेंस में इमेज की डिस्टेंस कितनी है बताओ? 10. 10, because we are given that D is 15 centimeter. D is what? Separation between two lenses. अरे बोलो। Yes, sir. तो D आ गया अपने पास 15 सेंटीमीटर, और ये अपने पास VO आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। अब VO पता है, FO पता है, तो क्या UO आ जाएगा? अरे बोलो। हाँ। UO कैसे आएगा? अपन लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/VO minus 1/UO equal to 1/FO. तो 1/VO बताओ, यहां से रेज आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो VO कितना लूंगा बताओ, साइन के साथ बताओ जल्दी से। Positive 10. पॉजिटिव 10, तो ये हो गया 1/+10 माइनस 1/UO इक्वल टू FO कितना लूंगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव? Positive. प्लस 1/2. That means 1/UO would be 1/10 minus 1/2, that is minus 8/20, मतलब कितना हो गया? 2/5, 5/2, यानी UO क्या minus 2.5 आ गया? Yes, sir. अरे बोलो। UO minus 2.5 आ गया ना यार? Yes, हाँ, sir. sir. तो अब तो अपने को पता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है अपन ने डेराइव कर रखा, जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताओ मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? V0 upon U0 into D upon FE. D upon UE. UE. FE। तो बताओ मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? V0 पता है, U0 पता है, D पता है, FE पता है, जल्दी से मैग्निफिकेशन बताओ कितना आएगा? जल्दी से मैग्निफिकेशन सॉल्व करके बताओ मेरे को। अरे बोलो। मैग्निफिकेशन बताओ जल्दी से। Sir. -20. हाँ, एक्चुअली अगर तुम साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे तब तो आ गया -20। -20 क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है क्या मेरे को? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। वेरी गुड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो वैसे तो -20 बताने का कोई सेंस नहीं है, बट फिर भी जैसे 20 और -20 के बीच में लड़ाई हो जाए, ऑप्शन के अंदर अगर अपने दोनों दे रखी है, 20 भी गिवन है -20 भी गिवन है, तो अपने को -20 ही टिक करनी है, गधा वाली बातें हैं। बाकी कंपाउंड मैग्निफिकेशन पावर, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं होता। मैग्निफिकेशन पावर का तो मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज को उसने कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया है, कितने टाइम्स बड़ा दिखाया है। बट फिर भी
अब बड़ा उल्टा करके दिखाया है या सीधा करके दिखाया है उसके बेसिस पे तुम साइन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये उल्टा करके दिखाएगा, सही है ना? हाँ सर। चलो कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बताओ। ऐसे एग्जांपल देखो, है ना? अगर तुम मेथड फॉलो करोगे तब तो बोर्ड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और जेई मेंस में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर तुम मेथड को फ्री करके ये शॉर्ट फॉर्मूला रट रटा के जो फर्जी फॉर्मूले मैंने बताए थे उसको याद करके अगर निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। तुम सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअली तो ये मैग्नीफाई 20 टाइम्स कर रहा है, एक्चुअली तो ये मैग्नीफाई 20 टाइम्स कर रहा है, बट एनसीईआरटी वाले अप्रोक्सीमेशन लेने से ये तो मैग्निफिकेशन ऑलमोस्ट डबल हो गया, 37.5 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा था। तो बहुत ज्यादा एरर है, ऑलमोस्ट 200% एरर है। तो इतनी बड़ी बड़ी एरर तो अपने को स्टैंड करने की हिम्मत नहीं। सही बात है ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन माइनस डी बाई एफ ई आएगा ना। वो माइनस डी बाई एफ ई तो सिंपल सिंपल जो है साइन के साथ वैल्यू पुट, मैंने वो ही बताया तुम्हें, साइन के साथ वैल्यू पुट करने का कोई मतलब नहीं है। डी बाई एफ ई किसके लिए होता है बताओ? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। और उसको वीओ अपॉन यूएस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने एक और लेंस लगा रखा है जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा या फिर इसका मैग्निफिकेशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें मिरर के टाइम भी बताया था, लेंस के टाइम भी बताया था। अगर कंटिन्यूस एक से ज्यादा मिरर है या कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रहा है एक बार इस मिरर से एक बार इस मिरर से, या फिर कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है एक बार इस लेंस से एक बार इस लेंस से, तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसे निकालते हो? नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हो? m1 m2 m3 इस टाइप से। हाँ सर। Yes, sir. वही वही सेम बात है कि फर्स्ट टाइम मैग्निफिकेशन सिंपल में जो है अपने पास माइक्रोस्कोप होता था तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते थे? d अपॉन एफ ई। तो अब दो लेंस लगा दिए तो मैं दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले d अपॉन एफ ई था, अब इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? वी अपॉन यू। तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तुम एक और लेंस यूज करोगे तो उसका भी वी अपॉन यू और मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम आई राइट? Yes, sir. तो इसका सेकंड पार्ट ट्राई करो। अब सेकंड पार्ट सबसे हो जाना चाहिए। देखो सेकंड पार्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी से मेरे को सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था ना? हाँ सर। जल्दी से वो सॉल्व करो। 20.25. कितना? 20.25. नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन गलती करी होगी तुमने। -5। कैलकुलेशन गलती करी होगी तुमने। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखो -24। -22 नहीं, अभी भी शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। जैसा मुझे याद है 26 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देखो इधर ध्यान दो। सेकंड केस के अंदर कुल मिला के अपने मैग्निफिकेशन का, अच्छा जब फाइनल इमेज d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर में बनी, यहां पे फाइनल इमेज बने, तो उस केस में अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो अपने को पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला VO अपॉन UO इनटू D अपॉन FE होता है। तो D पता है अपने को, FE पता है अपने को,
अपने को ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए VO और UO निकालना है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए VO और UO निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए VO तो जो अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से पहले सॉल्व करेंगे, फिर VO से UO सॉल्व करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज ट्राई कर सकते हो, बार बार है ना, अपन हमेशा ये माथापंची करने के लिए एटलीस्ट इन सेकंड केस सेकंड केस के अंदर मेरे को ये बताओ, अगर अपने को VO सॉल्व करना है तो अपने को UE निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को D पता है। D क्या होता है? D होता है फर्स्ट और सेकंड लेंस के बीच में सेपरेशन, या फिर मैं अदर टर्म्स में बोलूं तो फर्स्ट से इमेज कितनी बन रही है वो लेंथ, प्लस सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है वो लेंथ। यानी डी जो लेंथ जो होती है ट्यूब लेंथ होती है अपने पास VO प्लस UE, राइट? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैं UE अगर निकाल लूं तो L अपने को पता है VO आ जाएगा, और VO आ गया तो FO पता है, क्या UO भी आ जाएगा? हाँ हाँ सर। सर। तो है ना, बार बार है ना कैलकुलेशन में फंसने की बजाय ये तुम डायरेक्टली ध्यान रख लो कि जब वापस वहीं पे बने, वैसे तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि फाइनल इमेज पता है अपने को D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर में बन रही है, तो उसके बेसिस पे यूई निकाल लो। बट अपने को पता है डायरेक्टली, लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्व किया था कि DFE अपॉन D प्लस FE ये होता है अगर फाइनल इमेज मिनिमम रेंज पे बने तो 25 सेंटीमीटर में बने तो DFE अपॉन D प्लस FE होता है यूई। यानी ये कितना आ गया बताओ, यूई कितना आ गया? इसका फॉर्मूला लगा के यूई यूई आ जाएगा D इंटू FE। FE कितना है बताओ? FE कितना था? 5 ना? 25/6 सेंटीमीटर आ गया, और यूई अगर 25/6 आ गया तो बताओ VO कितना आएगा? 15 माइनस 25/6 कितना आ गया? ये 90 माइनस 25 सर वो 25/4 आएगा। 65/6 सेंटीमीटर, राइट? ये VO आ गया, और VO आ गया तो UO भी निकल जाएगा। ये डिस्टेंस पता है अपने को 65/6 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है I1। ऑब्जेक्ट कहां पे है ये पता करना है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी बताओ? फर्स्ट वाली लेंस की FO कितना था? 2 सेंटीमीटर। अरे बोलो। Yes, sir. तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन V, VO इज 65 बाई, VO क्या लोगे बताओ, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो ये हो गया 6 अपॉन 65 माइनस 1 अपॉन UO इक्वल टू, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव लोगे तो 1/2। बताओ UO कितना आ गया? सॉल्व करके बताओ जल्दी से, UO कितना आ गया? UO कितना आएगा? 6/65 माइनस 1/2, that will be 12. 65 minus 12 divided by 65 into 2। 65 में से 12 करोगे तो 10, 55, 55 to 53, 53/2 into 65, यानी 130 डिवाइड बाई 53 आ गया क्या? माइनस का 130 डिवाइड बाई 53 आ गया क्या?
अरे बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ठीक है ना? Yes. Yes, अरे sir. बोलो। Yes, sir. हाँ सर. हाँ तो यूओ आ गया, वीओ आ गया, डी तो पता ही है, एफ ही पता है, तो आप मैग्निफिकेशन पावर निकल जाए। वीओ, वीओ इज 65/6 डिवाइड बाय यूओ, दैट इज 130/53, डी दैट इज 25, FE दैट इज 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक जैसा मुझे याद है 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 ऑलमोस्ट 26 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगा। सॉरी सेंटीमीटर तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, यूनिटलेस होता है मैग्निफिकेशन पावर। तो ये 26 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो सॉल्व करके देख लो एक बार वापस से। सर हाँ सर उस फॉर्मूले में 1+d/f यूज करेंगे क्या? 1+d/f कहाँ का बोल रहे हो तुम? सर वो आपने केस 1 के लिए वही फॉर्मूला दिया था। हाँ तो वो तो सिंपल 1+d/f तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था ना। नहीं सर, V0/U0 into 1+d/f। अच्छा, अरे वो एक ही बात है। वो इसमें क्या करते हैं अपन, ये एक ही सेम बात है, इसी को अपन ने सिंप्लीफाई करके लिखा था। चाहे इससे निकालो चाहे 1+d/f से निकालो, एक ही बात है। फर्स्ट वाले केस के लिए, सेकंड केस के लिए तो डायरेक्टली था ना d/fe। हाँ सर। वही तो किया है अपन। सर पर फर्स्ट के लिए तो अलग था ना फॉर्मूला। Sir, तो के लिए अपन ने क्या सही नहीं लगाया क्या? excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जब हमने 1+d/f लगा के सॉल्व किया तो 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और डायरेक्टली ऐसा किया आपने जो बताया तो उससे 22.10 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, ये फॉर्मूला बोल रहा है अपन ने, ये फॉर्मूला वो फर्स्ट वाले केस का ही लगा दिया, ऐसे ही बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हो। ये मुझे लगा कि ये ओनली फॉर 1+d, हाँ ये सही है। हाँ ये तो वो मैंने डेराइव करके बता रखा है ना। दोनों केस का ध्यान रखना है अपने को, और केस ध्यान नहीं भी रहे तो बस सिंपल अपने को जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो, उससे निकाल लो। चलो ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया ये तो समझ में आ रहा ना? अरे बोलो। Yes sir. Sir. हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? Sir. हाँ बोलो। सर अगर हम ये क्वेश्चन वो बेसिक वाले मेथड से करेंगे तो फिर उसमें वीओ निकालने के लिए हम डी किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, कौन से पोल के रिस्पेक्ट में? क्या निकालना है वापस से बताओ। वीओ। वीओ। हाँ यस तो सर। वीओ निकालने के लिए क्या बोल रहे हो? वो जो डी डिस्टेंस लेंगे मतलब एकदम फाइनल इमेज वाला डिस्टेंस, वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? सेकंड वाले लेंस के लिए फाइनल इमेज तो सेकंड वाले लेंस से बनेगी ना। हाँ सर वही डाउट था, तो उससे आंसर नहीं आता है sir। आंसर नहीं आता है मतलब? वो 25/4 आ रहा है। तुमने साइन के साथ नहीं लिया होगा, साइन के साथ हाँ लिया सर, था करता हूँ सर, क्या? ट्राई करता हूँ सर फिर से। हाँ तो साइन के साथ वैल्यू लेनी है। साइन के साथ नहीं लोगे तो इसलिए गलती आ रही होगी, ठीक है? हाँ सर।
बाकी आंसर गलत कैसे आएगा, अपने उसी से तो फॉर्मूला निकाला है अपने, इसी में भी तो डी की वैल्यू पुट करी। चलो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं फिर। तो नेक्स्ट है, अच्छा एनसीईआरटी से सब लोगों ने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रीडिंग लगाई थी कि नहीं लगाई थी? यस सर, लगाइए। तो समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरी समझ में आ गया सर। आ गया था ना? हाँ सर। ठीक है। ऐसे ऐसे एक और होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप। वैसे तो ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम खुद समझदार हो, समझ सकते हो, बस लेंस का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। बट फिर भी टेलीस्कोप क्या होता है इसको देखते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है इसको देखते हैं। अच्छा उससे पहले टेलीस्कोप किसी ने देखा है क्या? और ज्यादा अच्छे वर्ड्स में बोले तो टेलीस्कोप भी, अपन नॉर्मल टेलीस्कोप की बात नहीं कर रहे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है इसको देखते हैं। अच्छा माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है, एक तो उसको बड़ा दिखाता है यानी उसको मैग्नीफाई करता है, एक सबटेंडेड एंगल बढ़ा देता है, दोनों चीज करता है। लेकिन टेलीस्कोप स्पेशली जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं करेगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप does not magnify the object. It only increases angle of subtended angle. ये only for क्या करे, जैसे सन है, तुमको सोचो सन की साइज कितनी बड़ी है, क्या टेलीस्कोप की हिम्मत है कि सन को मैग्नीफाई करके बताए आपने? अरे बोलो। नहीं सर। नहीं है ना हिम्मत। ऐसे ऐसे अगर अपने को जैसे सन को देखना है या मून को देखना है, इनको देखने के लिए अपन जनरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इसको मैग्नीफाई करना तो इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई तो ये नहीं कर पाता और वो अपना मोटिव भी नहीं है। अपन इमेज सन को उससे बड़ा नहीं देख सकते, अपने को छोटा ही दिख जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अपने को क्लियरली दिखे, और क्लियरली दिखने का तरीका एक ही है कि एंगल ऑफ सबटेंडेड इंक्रीज हो जाए। एंगल ऑफ सबटेंडेड इंक्रीज हो जाए मतलब जैसे ये है एंगल ऑफ सबटेंडेड, क्या होता है, ये जैसे आईज है तो ये बड़े एंगल पे दिखना शुरू हो जाए। और एक्चुअली जो सन है, अपने को पता है कि अगर अपन बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखते हैं तो एंगल ऑफ सबटेंडेड, एक्चुअल एंगल ऑफ सबटेंडेड तो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। अगर ये एंगल ऑफ सबटेंडेड को बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली अपने को जो ऑब्जेक्ट है क्या वो क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अरे आ रही ना समझ में? यस सर। हाँ बोलो।
सर जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं वो तो नहीं दिखते हैं, तो वो उसको कैसे क्लियर दिखाएगा? दूसरे प्लैनेट्स जो होते हैं उनको वो क्लियर नहीं दिखते हैं। उनको अपन टेलीस्कोप से देखना चाहते भी नहीं और दिखता भी नहीं दूसरे प्लैनेट्स को। अरे उसके लिए तो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना। हाँ सर। वो तो सैटेलाइट से देखते हैं ना, टेलीस्कोप से थोड़ी देखते हैं। टेलीस्कोप से अगर अपने को दूसरे प्लैनेट दिखना शुरू हो जाए, टेलीस्कोप से दूसरे प्लैनेट अगर दिखना शुरू हो जाए, फिर तो जिंदगी बहुत आसान है। साइंटिस्ट की कुछ करना ही नहीं है, ना तुम्हें कोई रॉकेट साइंस पढ़नी है, ना कोई तुम्हें सैटेलाइट लॉन्च करना है, कुछ नहीं करना, बस एक बढ़िया सा टेलीस्कोप बना दो। अरे सही है ना? हाँ सर। लेकिन टेलीस्कोप से, अरे ऑब्वियसली बात है यार, तुम ऐसे समझो ना, टेलीस्कोप क्या है? जैसे माइक्रोस्कोप होता था, ऐसे कैसे टेलीस्कोप भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर है तो ये तो ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो रियल होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट तो दिखना चाहिए ना, छोटा दिखे बड़ा दिखे वो तो इसकी प्रॉब्लम है, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा, लेकिन कम से कम दिखना तो चाहिए। हाँ सर। तो मैं यहाँ पे लेंस लगाऊंगा तो अपने को जुपिटर की रेस इस पे इंसिडेंट होगी क्या? जुपिटर दिखेगा इस लेंस को, टेलीस्कोप को, माइक्रोस्कोप को? बोलो। नॉट नेसेसरी। तो वो थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ वर्चुअल इमेज के टाइप से हो जाएगा। तो फिर वो इमेज अपने को पता भी नहीं है रेस क्या है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, रेस कहाँ से आ रही है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए अपना मोटिव ये है भी नहीं कि टेलीस्कोप से प्लैनेट भी देखना शुरू कर दें। अपना मोटिव बस टेलीस्कोप से जो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मून हो गया, सन हो गया, इनको देखना अपना मोटिव है कि इनको छोटा करके दिखा दे। बस यही अपना मोटिव है, जिंदगी आसान बन जाए बस। समझ रहे हो बात? अरे बोलो। यस सर। चलो, तो इसको मैं रफ करता हूं। जो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है वो भी कुछ नहीं होता, बस सिंपल सी बात है कि वो भी दो लेंस का कॉम्बिनेशन ही होता है और कुछ नहीं होता। वही उसी टाइप से ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस मान लो, और रे इंसिडेंट करवाते रहो, इमेज बनाते रहो। चलो, तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखो इसी टाइप से एक तो अपने पास एक तो ये लेंस बना लिया अपन ने, बस डिफरेंस और कुछ नहीं होता। वैसे मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ ना, तो अगर तुम माइक्रोस्कोप के दोनों लेंस को इंटरचेंज कर दो, माइक्रोस्कोप के दोनों लेंस को इंटरचेंज कर दो, तो टेलीस्कोप बन जाएगा। तो टेलीस्कोप बन जाएगा, समझे बात? Yes. तो ये अपना यहाँ पे कोई आंखें काट के बैठा है, तो ये अपना आईपीस लेंस हो गया। इसकी फोकल लेंथ को एफ ही बोल देता हूं, इसको एफ ओ बोल देता हूं। बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ऐसा कोई सन है, ये दिख रहा है कि मैं जो सन बना रहा हूं, ये जो सन बनाया है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा? ज्यादा दूर नहीं हो गया। ज्यादा दूर हो गया क्या?
हाँ सर, स्क्रीन से बाहर हो गया। अच्छा, चलो मैं डायग्राम थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, और क्या, सन तो दूर ही होता है, बट स्क्रीन में लाने का ट्राई करते हैं। अभी दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ये कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है। अब अपने को इसकी इमेज बनानी है, यही बस सेटअप होता है। ये एफ ई हो गया, ये एफ ओ हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है, यही टेलीस्कोप है, और इससे जो रेज आएगी मैं पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूं। ये लो पोल पे इंसिडेंट करवा दी, ये सीधी की सीधी चली जाएगी, ये लो सीधी की सीधी चली गई। और कौन सी रे इंसिडेंट करवाऊं? एक सीधी सीधी ऐसे करवा दूं, और पैरेलल रेस बताओ कहां पे मिलेगी? अरे बोलो। फोकस। फोकस पे। वेरी गुड। पैरेलल रेस फोकस पे मिल जाएगी। अच्छा, ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? Converge. तो वैसे अभी अपन है ना इनफाइनाइट नहीं ले रहे हैं, ये डिस्टेंस कुछ ले लेंगे अपन, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार अपने को सन को ही देखना है, और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी डिस्टेंस हो। अभी तो अपन ने कोई इनफाइनाइट वाला कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है कि पोल पे इंसिडेंट होगी तो सीधे निकल जाएगी, पैरेलल रेज आएगी तो फोकस में मिल जाएगी। इसका मतलब इसका इमेज कुछ ऐसा बनना चाहिए। अब ये जो है सेकेंड, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और सेकेंड लेंस के लिए ये लो ऑब्जेक्ट का काम करवा दो, ये लो। सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करवा दो, और ये जो एंगल होगा, दिस इज द एंगल ऑफ सबटेंडेड थीटा, थीटा एंगल ऑफ सबटेंडेड। ये अपनी इमेज I1 हो गई, और ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास VO है, ये डिस्टेंस UE है, और ये डिस्टेंस UO है। सारे डिस्टेंस अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और VO प्लस UE को अपन L बोलते हैं। L इज VO प्लस UE। बताओ इन सारे डिस्टेंस के अंदर कोई डाउट? No, sir. अरे सिंपल है ना यार। Yes, sir. वेरी गुड। और यहाँ पे जो VO होगा वो एक्चुअली FO के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जनरली अपन यही मानेंगे यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो चाहे सन हो चाहे कोई दूसरा भी हो, अपने लिए वो बहुत ज्यादा दूर पे होगा। बहुत ज्यादा दूर अगर वो इनफाइनाइट नहीं भी है, सन के कंपैरिजन में कम भी है, तब भी उसको इनफाइनाइट ही लेंगे अपन। सन के अलावा कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी है, कोई स्टार वगैरह भी है, तब भी उनकी इसकी रेज ऑलमोस्ट सारी पैरेलल ही आएगी, तो अपने लिए इनफाइनाइट की टाइप से ही काम करेगा। तो ये डिस्टेंस जो है FO हो जाएगी। तो एक्चुअली L को मैं FO प्लस UE भी लिख सकता हूँ, FO प्लस UE भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोलो। नहीं सर। हाँ, अब मेरे को आराम से सोच के बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी फाइनल। जैसे ये रेज तो इंसिडेंट करवा दी, ये रेज तो ऐसे चली गई, अब इसका इस पॉइंट का इमेज बनाना है। ये तो थोड़ा बड़ा बना लिया अपन ने, एक्चुअली इतना बड़ा बनता नहीं है,
क्योंकि अब रे से इंसिडेंट ही नहीं होगी, यहाँ से रे तो सीधी साइड से निकल जाएगी, छोटा ही बनता ही। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो अगली इमेज बनाने में दिक्कत हो जाएगी। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ये लो। सर हाँ बोलो। सर वो रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो फिर वो इमेज कैसे बन रहा है सर? क्या? वो इमेज कैसे बन रहा है सर I1 जब रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो? कौन सी रेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ये तो दो ही रेस बनाई है ना यार, एक रेस एक पॉइंट की तो मैंने एक ही रे बनाई है, तो वो इंटरसेक्ट कैसे करेगी? अच्छा एक ये बना ली, ये यहाँ पे मिलेगी, और ये टॉप पॉइंट इतनी हाइट है, हाँ तो फोकस से इतनी नीचे मिलेगी। हाँ ये भी सही बात है, ये एक्सिस पे नहीं मिलेगी ना, एक्सिस से थोड़ी यार, ये कन्वर्ट्स तो होगी लेकिन कन्वर्ट्स नीचे होगी, ऐसे होगी कन्वर्ट। या फिर अपन इस वाले रे को बनाते हैं यार, अपन इसी रे से बना लेते हैं, एक से एक ये बना लेते हैं, बॉटम पॉइंट की एक टॉप पॉइंट की बना लेता हूं मैं, और एक बॉटम पॉइंट की बना लेता हूं, एक पॉइंट की दो रे क्यों बना, जिससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि इमेज स्टार्ट कहां से हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है। तो ये तो प्रिंसिपल परपेंडिकुलर है, सीधी सीधी निकल गई, ये भी परपेंडिकुलर है, सीधी सीधी निकल गई। इसका मतलब इमेज का एंड पॉइंट ये होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए, तो ये इमेज हो गई। अब यहां से रे ऐसी निकल गई तो ये थीटा हो गया, एक रे जो ऐसी जाएगी इसको भी ये कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा तो ये ऐसी चलेगी। अब इनको जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, वापस लिख लूंगा, आगे तो कभी मिलेगी नहीं है, पीछे एक्सटेंड करूंगा तब जाके मिल जाएगी यहाँ पे, यानी सेकेंड टाइम फाइनल इमेज जो है ये है अपनी, ये फाइनल इमेज, जैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए बी फर्स्ट इमेज, ये ए डैश बी डैश लास्ट इमेज, ये बी डबल डैश ए डबल डैश, फाइनल इमेज ये होगी। तो वापस से मैं लिख लेता हूं, ये क्या है, एफ ओ, तो एफ ओ प्लस यू एल है, ये फाइनल इमेज बन गई। तो ये एक्चुअली डायग्राम बन गया, ये थीटा एंगल ऑफ सबटेंडेड हो गया। अब बाकी तो इसमें ज्यादा कुछ वैसे के वैसे ऐसे एम टाइप से बस लेंस को इंटरचेंज किया है। एक तो एल का ध्यान रखना है आपको, एल क्या होगा, एफ ओ प्लस यू। ऐसे ऐसे मैग्निफिकेशन पावर भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा बताओ, मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा बताओ, मैग्निफिकेशन पावर एंगल ऑफ सबटेंडेड का रेशियो, एंगल ऑफ सबटेंडेड का रेशियो, तो एंगल ऑफ सबटेंडेड स्टार्टिंग में कितना है और बाद में कितना है उसका रेशियो। तो स्टार्टिंग में एंगल ऑफ सबटेंडेड कैसे निकालोगे, सॉरी फाइनल एंगल ऑफ सबटेंडेड, तो ये तो इससे निकाल लो, ये क्या है यूई है ना, ये डिस्टेंस यूई, और ये क्या है एच डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ I1। तो यहां से इससे tan थीटा कितना होगा, एच डैश अपॉन यूई डिवाइड बाई एच डैश, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से लिखा है मैंने, एच डैश अपॉन यूई। समझ में आएगा नहीं आया? उसके बाद इनिशियली एंगल ऑफ सबटेंडेड
थीटा नॉट बोल देता हूं इसको, तो ये भी थीटा नॉट होगा। एक्चुअली मैग्निफिकेशन पावर क्या लिख रहा हूं मैं, थीटा अपॉन थीटा नॉट लिख रहा हूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये मैंने पहले डिफाइन कर रखा है। थीटा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से लिख लो यू एच डैश अपॉन यू ई। अब ये थीटा नॉट निकालना है, थीटा नॉट कितना होगा, वही एच डैश इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से लिख लो एच डैश अपॉन एफ, एच डैश अपॉन एफ। तो एच डैश से एच डैश कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन पावर कितना आ गया, एफ ओ अपॉन यू ई। बस टेलीस्कोप के लिए यही ध्यान रखना है। एक तो L इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई होता है, मैग्निफिकेशन पावर एफ ओ अपॉन यू ई होता है, एफ ओ अपॉन यू ई होता है। बताओ इसके अंदर कोई डाउट किसी को? सर वो मैग्निफिकेशन एक बार वापस से समझा दो। अरे मैग्निफिकेशन क्या होता है कि स्टार्टिंग में एंगल ऑफ जो है फाइनल एंगल ऑफ सबटेंडेड डिवाइड बाय स्टार्टिंग एंगल ऑफ सबटेंडेड, यही तो होता है मैग्निफिकेशन पावर। हाँ सर। तो फाइनल एंगल ऑफ सबटेंडेड कितना है, ये थीटा नॉट फाइनल इमेज, ये थीटा नॉट कर रहा है, ये सॉरी थीटा, ये कितना एंगल बना रहा है आइस पे, थीटा। ये थीटा निकालो चाहे ये थीटा निकालो, सेम बात है। और इनिशियल एंगल ऑफ सबटेंडेड कितना है, थीटा नॉट। तो ये थीटा नॉट है, ये भी थीटा नॉट। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से तो मैंने थीटा नॉट निकाल लिया, एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश अपॉन एफ ओ। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने थीटा निकाल लिया, थीटा एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई। इसका रेशियो निकाल लिया तो एफ ओ अपॉन यू ई आ गया। क्लियर है समझ में सर। आया? आ गया ना समझ में? हाँ टेलीस्कोप के लिए ये दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को। एक तो जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो एफ ओ अपॉन यू ई होता है, और एक जो एंगल एल होता है वो एफ ओ प्लस यू ई होता है। बस ये डिफरेंस हो जाता है, एंगल इंटरचेंज कर दिए। इसका मतलब फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो फर्स्ट इमेज वी ओ की जगह क्या आ जाएगा, एफ ओ। वी ओ की जगह एफ ओ आ जाएगा, यानी आप फोकल लेंथ पे इमेज बन जाएगा। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वीओ यूज करते थे उसकी जगह एफ ओ आ जाएगा एल में। तो वहां पे एल होता था वीओ प्लस यूई, यहाँ पे हो जाएगा एफ ओ प्लस यूई, और मैग्निफिकेशन पावर एफ ओ अपॉन यूई। बताओ कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। अरे इसके अंदर कोई डाउट है क्या? नो डाउट राइट? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अरे बोलो। नो सर। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं फिर। तो नेक्स्ट अपना चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। सर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बाकी है ना? क्या? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हाँ, अब ऐसे तो तुम्हारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, बट वो खुद से रीडिंग मारोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इतना ज्यादा भी वो नहीं है, ये कोई ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के हिसाब से मैंने बताना था वो बता दिया। फिर भी अगर किसी को एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, कोई डाउट्स आए तो मेरे को बता देना, अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो। तो वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना। तो आज तो लाइट वगैरह नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो अपन आज इतना ही पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है?